नहीं कोई देख सकता है? नहीं, हम में से कोई नहीं देख रहा है, लेकिन हमारा ईमान है कि फरिश्ते मौजूद हैं। क्यों? इसलिए कि अरे हम अपने देखने पर ईमान नहीं लाए हैं, हम ईमान लाए हैं नबी के कौल पर, नबी के इरशाद पर। नबी ने जो फरमा दिया, अब वो हमें नजर आए या ना आए, हमने मान लिया वो है। तो जब नबी ने फरमा दिया जिक्र की मजलिस में फरिश्ते मौजूद होते हैं, तो अब हमें नजर आए या ना आए, हम देखें या ना देखें, हमने मान लिया कि फरिश्ते मौजूद हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरात गिरामी, और जब मजलिस में बैठते हैं फरिश्ते, तो जब तक मजलिस में अल्लाह का जिक्र होता है, अल्लाह के रसूल का जिक्र होता है, उस वक्त तक फरिश्ते मौजूद होते हैं। और जैसे ही मजलिस खत्म होती है, तो ये फरिश्ते अपनी ड्यूटी मुकम्मल करने के बाद रब की बारगाह में पहुंचते हैं। अब खुदा की बारगाह में जब पहुंचे फरिश्ते, अब खुदा ने ड्यूटी पे भेजा था ना, बोलिए ड्यूटी पे भेजा था। अब खुदा पूछता है मेरे फरिश्तों, तुमने हमारे बंदों को किस हाल में पाया? अब मैं नुक्ता एक पेश करना चाहता हूं। अल्लाह पूछता है किससे? फरिश्तों से, उन फरिश्तों से जो जिक्र की मजलिस में शरीक होकर वहां से रब के पास, अल्लाह के पास पहुंचते हैं। तो क्या अल्लाह तबारक व तआला जो आलिमुल गैब व शहादा है, जो हमारे सीनों की धड़कनों को भी जानता है, हमारे ख्यालात को भी जानता है, हमारी सोच को भी जानता है, तो दिल में जो हमारे सीने के अंदर जो दिल है और उस दिल में जो धड़कन होती है, उसे भी अल्लाह तबारक व तआला देख रहा है। तो क्या अल्लाह तबारक व तआला नहीं देखता है कि बंदे क्या कर रहे हैं? अब फरिश्तों ने ड्यूटी क्या अंजाम दी? क्या अल्लाह को नहीं मालूम कि फरिश्ते फला मजलिस से आ रहे हैं, फला जिक्र की महफिल में फरिश्ते थे, वहां से आ रहे हैं ये फरिश्ते? लेकिन अल्लाह पूछता क्यों है? बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्यों पूछता है? यहाँ से हमको एक अकीदा भी मिल गया, यहाँ से हमको एक अकीदा भी मिल गया कि अगर पूछना पाया जाए, यानी किसी चीज के बारे में सवाल किया जाए, पूछा जाए, तो इसका ये मतलब नहीं होता है कि पूछने वाला जानता नहीं। इसका ये मतलब नहीं है कि पूछने वाला जानता नहीं है। अल्लाह पूछता है फरिश्ते, तुमने हमारे बंदों को किस हाल में छोड़ा? रब जानता है, फिर भी पूछ रहा है। तो पूछना कभी इम्तिहान के लिए होता है, पूछना कभी दूसरों को बताने के लिए होता है, पूछना कभी इल्म के लिए होता है। जानता नहीं है, जानना चाहता है। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला अगर पूछता है तो उसका पूछना इल्म के लिए नहीं है, जानने के लिए नहीं है। उसका पूछना कभी इम्तिहान के लिए होता है, कभी इम्तिहान के लिए, और कभी जवाब देने के लिए, पूछ करके जवाब देने के लिए होता है। मेरे दोस्त और बुजुर्गों, जब पूछना ये दलील नहीं है ना जानने की, जब पूछना दलील नहीं है न जानने की, तो अगर नबी ने सिद्दीक़ अकबर से कुछ पूछ लिया, अगर नबी ने सहाबा से कुछ पूछ लिया, अगर नबी ने अली मुर्तजा से कुछ पूछ लिया, अगर नबी ने अपनी लफ्ते जिगर फातिमा ज़हरा से कुछ पूछ लिया, तो तुमने कैसे जाना कि नबी जानने के लिए पूछ रहे हैं? सुभान अल्लाह। नबी के इल्मे गैब का
तुमने इनकार कैसे कर दिया? क्या पूछने से ये लाजिम आता है कि इल्म नहीं है? अगर पूछने से ये लाजिम आए कि इल्म नहीं है इसलिए पूछा जा रहा है, तो यहाँ बताओ, जवाब दो। अल्लाह तो अपने फरिश्तों से पूछ रहा है।